जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 9 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। आज की क्लास में क्या है खास, पहले ये देख लेते हैं। संपूर्ण एशियन गेम्स, प्रमुख महिला योद्धाएं और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में सर ने विस्तार पूर्वक बताया है, तथा जो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है उसमें भी सर ने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाई है। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक टिहरी उत्तराखंड में हुई। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसको सेंट्रल जोनल काउंसिल भी कहते हैं। टिहरी की फेमस एक चीज है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये भागीरथी नदी पर बना है। सेंट्रल जोनल काउंसिल के वर्तमान हेड गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, क्योंकि इसका हेड जो होता है वो उस समय का गृह मंत्री होता है। इस समय हेड अमित शाह जी हैं क्योंकि ये वर्तमान गृह मंत्री हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश ने भाग लिया और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने भाग लिया। जोनल काउंसिल जो है वो 1956 में 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ था, तो उसी से 5 जोनल काउंसिल शुरू किए गए थे 1956 में। 5 जोनल काउंसिल कौन से 1956 में शुरू किए गए थे? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर के जोनल का हेड दिल्ली है, पश्चिम के जोनल का हेड मुंबई है, मिडिल की जो मध्य की है, सेंट्रल की जो है उसका प्रयागराज, उसका हेडक्वार्टर प्रयागराज है। उत्तर का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है, पश्चिम का हेडक्वार्टर मुंबई में है, दक्षिण का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, पूरब का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, जो सेंट्रल का है उसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। 1971 में उत्तर पूर्वी काउंसिल भी बनाई गई, जिसका हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय में है। जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, पडिक्कर, के.एम. मुंशी, और इसका हेड फजल अली थे, इसीलिए इसको हमेशा फजल अली कमीशन कहा जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। हम डेली इस चैनल पे रिवीजन वीडियो अपलोड करते हैं। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा फर्स्ट स्पेन ने लॉन्च किया। अटलांटिक महासागर में ये गिरा और पुनः प्रयोग होगा। ये पुनः प्रयोज्य रॉकेट तो है, लेकिन एक बार इसको हमने छोड़ दिया फिर दोबारा मिलेगा कहाँ। इसको अटलांटिक महासागर में गिराया गया है। इसका निर्माण PLD स्पेस कंपनी ने किया है। यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप है। म्यूरा जो है उसका नाम रखा गया है इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो यूरोप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलों को लड़ाया जाता है, तो एक लड़ने वाले बैल की प्रजाति होती है म्यूरा, इसी के नाम पर इस रॉकेट का नाम रखा गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। टाइटन पनडुब्बी जो है अटलांटिक महाद्वीप में डूब गई। ये टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे और खुद ही मलबा बन गए। यस आकृति का महाद्वीप अटलांटिक महाद्वीप है। आज का क्वेश्चन नंबर 3, वल्कन 2020 ब्रिटेन यूके ने लॉन्च किया है। वल्कन 2020 है का ये वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लेजर है। ये 6 वर्षों में बनकर तैयार होगा और इसका कार्य प्रारंभ हो गया है। इसका नाम 2020 इसलिए है क्योंकि वर्तमान लेजर से ये 20 अधिक शक्तिशाली है और 20 के जूल आउटपुट ये देता है। लिगो इंडिया जो है वो हिकोल महाराष्ट्र में है। आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च हुआ और इसको 125 दिन में ये L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था। अब यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर क्या है इसके बारे में देखते हैं। यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, ये सबसे बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्थ आयरलैंड को मिला देते हैं तो यूके मिलता है। फिर ग्रेट ब्रिटेन कैसे बनता है? ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को मिला दो तो ग्रेट ब्रिटेन मिल जाएगा। ब्रिटेन, इंग्लैंड और वेल्स को मिला दो तो ब्रिटेन मिल जाएगा। इंग्लैंड की राजधानी तेहरान है। तेहरान ईरान की राजधानी है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन।
ये लंदन लिखा हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 19वें एशियाई खेल में भारतीय दल ने 107 पदक जीते हैं। 19वें एशियाई खेल जो है वो उसका होस्ट होंगचू चीन था। इसका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक हरमनप्रीत और लवलीना थे। समापन में ध्वजवाहक पीआर सिरजेश से जो हॉकी के गोलकीपर हैं। भारत ने 28 गोल्ड पदक, 38 सिल्वर पदक और 41 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। इसमें जो एशियाई खेल हैं उनमें पहला स्थान चीन का है। चीन ने कुल 383 पदक जीते, जिनमें से 201 पदक गोल्ड हैं। 4 नंबर स्थान भारत का रहा, उसमें 107 पदक जीते हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। भारत ने 2 बार होस्ट किया है, 1951 में और 1982 में एशियाई खेलों को। इम्पोर्टेंट गोल्ड मेडल जो हैं, सबसे पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में दिव्यांश, ऐश्वर्या और रुद्रांश ने जीता था। और देखते हैं जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट गोल्ड मेडल और हैं। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत थी। पुरुष क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता, जिसके कप्तान ऋतुराज थे। अफगानिस्तान को हराकर इन्होंने जीता है। महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर जीता, अर्थात श्रीलंका और अफगानिस्तान ने सिल्वर मेडल जीते हैं। घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मिला है। तीरंदाजी में पहला गोल्ड ओजस को मिला। भाला फेंक में महिला में अन्नू रानी को और पुरुष में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। महिला अन्नू रानी का जो गोल्ड है वो याद रखना है, प्रतिदिन बताया जाता है। 60 फुट में तजिंदर तूर ने गोल्ड जीता है। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। पहली बार बैडमिंटन मिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। टेनिस में ऋतुजा और रोहन बोपन्ना ने जीता है। मेंस हॉकी टीम में गोल्ड जापान को हराकर जीता है। अविनाश सांवले धावक हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। कबड्डी में मेंस और फीमेल्स दोनों टीमों ने गोल्ड जीता है। मेंस ने ईरान को हराकर, फीमेल ने चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड जीता है। शूटिंग में पलक ने गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर में गोल्ड जीता है। स्क्वैश मिक्स में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका 21वां सम्मेलन हुआ है पोर्ट लुई मॉरिशस में। इसका जो 21वां सम्मेलन है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुई थी। इसी में भारत तीसरी बार अध्यक्ष बनेगा, ऐसी घोषणा हुई थी। इसकी अध्यक्षता गौरव द्विवेदी कर रहे थे, जो प्रसार भारती के वर्तमान में CEO हैं। 2023 में भारत कुछ चीज़ों का होस्ट रहा है, ये देख लीजिए। SCO की बैठक का हेड, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप यहीं आयोजित हो रहा है। G20 की 2023 की बैठक यहीं हुई। वायुसेना व्यवस्था भी इंडिया ने होस्ट की और हॉकी वर्ल्ड कप भी इंडिया ने होस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय वायु सेना का 91वां स्थापना दिवस प्रयागराज इलाहाबाद में मनाया गया। भारतीय वायुसेना के वर्तमान हेड VR चौधरी हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में रॉयल एयरफोर्स के रूप में हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय वायुसेना इसका नाम रख दिया गया। बमरौली वायुसेना स्टेशन प्रयागराज में ये आयोजित हुई है। यहाँ पर एयर शो हुआ था। इसमें इस जो वायुसेना का जो एयर शो हुआ उसकी हेड सालिजा धामी थी। ये पहली महिला हेड थी। एयरफोर्स का ध्येय वाक्य है नव स्पर्शम दीतम, आकाश को गौरव के साथ छूना है। अब हम देखते हैं कुछ महिला लोगों के बारे में। गीता राणा लद्दाख आर्मी में पहली महिला हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी। सालिजा धामी एयरफोर्स की महिला हेड। सुरभि भूटान में तैनात। दीपिका मिश्रा मध्य प्रदेश में बाढ़ सहायता। इनको एयरफोर्स का वीरता पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है। क्वेश्चन नंबर 7। रिलायंस के जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। ICC वर्ल्ड कप का ग्लोबल राजदूत सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है।
BPCL की श्योर फॉर प्योर का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इन्फोसिस का मेल ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडार और फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ईगा श्वेटेक हैं। पेप्सिको कंपनी की अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सीएम लोक सेवक आरोग्य योजना असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया। इसमें ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना है। इसमें कर्मचारी पेंशनभोगी और इनके आश्रित परिवारों को चिकित्सा बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आप किसी भी मनपसंद हॉस्पिटल में इलाज कराइए और उसका बिल दीजिए सरकार को, तो उसके बदले में आपको निश्चित समय सीमा में पेमेंट मिल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा। असम से बने हुए राज्य, असम से अलग हुए कुछ राज्य बने हैं, जैसे कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 बने, नागालैंड 1963 में बना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में राज्य बने। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट शोर मंदिर, इसको महाबलीपुर का शोर मंदिर भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है। इसमें महादेव और भगवान विष्णु की प्रतिमा है। जो पहली सौर सिटी है वो सांची मध्य प्रदेश है। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मेडेरा गुजरात है। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है। आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया गया था या कहाँ निर्मित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फिलिस्तीन की आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को लॉन्च किया। हमास गाजा पट्टी में उत्पन्न हुआ आतंकी संगठन है। सबसे पहले फिलीपींस एक देश था। इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। इजराइल का साथ अब अमेरिका खूब देता है। फिलीपींस इस्लाम धर्म को मानता है, जबकि इजराइल यहूदी धर्म को मानता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदी धर्म के लोग शरणार्थी बन के आए थे। 1967 में 6 दिन युद्ध हुआ था। इजराइल ने सबको हरा दिया और यूरोप के देशों को क्योंकि इसका साथ अमेरिका ने दिया था। इजराइल के जासूस जो हैं वो मोसादा नाम से होते हैं। ये विश्व के सबसे अच्छे जासूस माने जाते हैं। आयरन डोम पद्धति कवच के रूप में काम करती है, लेकिन जब 5000 रॉकेट एक साथ हमास ने दाग दिए तो ये पद्धति भी काम नहीं कर पाई। वेस्ट बैंक में जेरूशलम में अल-मक्सा मस्जिद, मूल विवाद का कारण यही अल-मक्सा मस्जिद है, क्योंकि दोनों धर्म के लोग इसको पवित्र स्थान मानते हैं। यहूदी धर्म के लोग भी और इस्लाम धर्म के लोग भी। 35 एकड़ भूमि है इसमें और यही विवाद का पूरा जड़ है। टॉम ऑफ द रॉक, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मेन मस्जिद है, एक है टॉम ऑफ द रॉक। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं। जो इसके आसपास की ये जो दीवार है, इसको यहूदी लोग ये मानते हैं कि यहीं से इनकी शुरुआत हुई है और यहाँ पर ये लोग अपनी मन्नत की चिट्ठी भी रखते हैं। 2021 में इजराइल ने इसी दीवार पर अटैक किया था। 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 रॉकेट एक साथ इजराइल पर दाग दिए, जिससे इजराइल की आयरन डोम पद्धति भी कुछ नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा नरसंहार हो गया। इजराइल का साथ भारत दे रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो भारत का सबसे बड़ा सामरिक दोस्त है, अर्थात ये अपने सभी उपकरणों को भारत को देने में हिचकिचाहट नहीं मानता है। इसने कारगिल युद्ध में भी भारत का साथ दिया था और यूनाइटेड नेशन में भी भारत को सदस्य बनाने के लिए हमेशा मांग करता है और ये खुलकर कश्मीर मुद्दे पर भी भारत का साथ देता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली पश्चिमी बंगाल की टोटो भाषा है विलुप्त होने की कगार पर। पश्चिम बंगाल में टोटो भाषा जो है वो विलुप्त होने की कगार पे है, क्योंकि इसको सिर्फ अभी फिलहाल 1600 लोग ही बोल रहे हैं। हालांकि टोडो जो भाषा है उसको संरक्षण करने के लिए एक त्रिभाषी शब्दकोश भी लॉन्च किया गया है, टोडो बंगाली और अंग्रेजी। 7 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में जारी किया गया है। यूनेस्को ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया है। धनीराम टोटो ने वर्ष 2015 में इसकी लिपि विकसित की थी, पर अधिकांश लोग इसे बंगाली भाषा में लिखते हैं। आज का वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो पाएगा, इसके लिए हम बहुत क्षमा चाहते हैं, अन्यथा रोज़ वीडियो 10 बजे तक हमारे चैनल पर अपलोड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।